हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे 11th का अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था डबल एंट्री सिस्टम्स वाला, तो उसके अंदर अपन ने ऑलरेडी लास्ट सेशंस में थोड़ा गोल्डन रूल की तरफ अपन ने आगे बढ़े थे। गोल्डन रूल की तरफ आगे बढ़े थे जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि एवरी एक्सपेक्ट होते हैं, दो एक्सपेक्ट होते हैं, दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। लास्ट सेशंस की मैं बात करूं तो ये वाला यस, जो उन लोग ने सॉल्व करके दिया था वो क्या कहता अपन ने सॉल्व किया था। ये वाला सेशंस के अंदर में जब पढ़ा होगा एक्टिविटी नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब वहां पे मैं पूरा यहाँ पे नहीं कराऊंगा, मतलब टू एक्सपेक्ट अलग बनाऊंगा ऐसा नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं करेंगे अपन कि एक्सपेक्ट अलग से बनाएंगे, बाद में अकाउंट अलग से बनाएंगे और बाद में तीनों को कंबाइन बनाएंगे, टू एक्सपेक्ट टू अकाउंट एंड क्लासीफाई द अकाउंट। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, तुम लोग को यहाँ पे वो थर्ड वाला टेबल है वो ही डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, सॉर्ट आउट कर देता हूँ। मतलब आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, मेरे लिए भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। अगर जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने 11th स्टैंडर्ड में जितने भी भाई बंधु लोग हैं। और 12th स्टैंडर्ड में भी अगर कोई आपके भाई बंधु है तो उधर भी अकाउंट चल रहा है और एसपी चल रहा है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हिरेन सर के लिए उतना तो करें आप। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। जो एक्टिविटी नंबर 1 दिया हुआ है आपको, पेज नंबर कितने पे दिया है, 25 पे। पेज नंबर कितना दिया आपकी बुक्स के अंदर, पेज नंबर 25 पे। तो आप बुक्स लेके बैठिए मेरे साथ, 25। यस, चलो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट द, आपको टू एक्सपेक्ट फाइंड आउट करना है, टू अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है वो फाइंड आउट करना है और क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द टेबल। अपने को इतना फाइंड आउट करना है। 6 एंट्रीज दी है, 6 एंट्रीज में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट है स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, मतलब आप कैश से धंधा चालू कर रहे हो। मतलब फर्स्ट आपका एक्सपेक्ट हो सकता है कैश क्या आ रहा है, कम्स इन, कैश इज अ कम्स इन बिजनेस। और सेकंड प्रोप्राइटर, इधर बिजनेस के अंदर पैसा कौन डालेगा, प्रोप्राइटर पैसा डालेगा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। तो प्रोप्राइटर इज अ गिवर, क्योंकि गोल्डन रूल क्या बोलता था, हमेशा जब भी मेरे सेशन में आ रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो उससे पहले आपको गोल्डन रूल्स देखना है। बिकॉज गोल्डन रूल्स ऐसे है कि नाम में गोल्डन है। अगर गोल्डन रूल्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अकाउंट जीरो है आपके लिए, जीरो है, अभी भी बोल रहा हूं। तो वहां पे अपन ने देखा था कि भाई कैश इज अ रियल अकाउंट, रोकड़ा इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, कैश आ रहा है। एंड अपन ने स्टार्टेड अ बिजनेस, मतलब प्रोप्राइटर मतलब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, वो इंडिविजुअल होगा। तो इंडिविजुअल इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के अंदर कौन पैसा दे रहा है, मिस्टर एक्स है तो मिस्टर वाई, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस, तो दो एक्सपेक्ट है। पहला एक्सपेक्ट क्या बोलता है, यहाँ पे लिखते जाता हूं साइमल्टेनियसली, यहाँ पे लिखते जाता हूं कैश कम्स इन। और सेकंड एक्सपेक्ट क्या है, प्रोप्राइटर इज अ गिवर। ठीक है, चलो दो एक्सपेक्ट हो गए। अभी यही एक्सपेक्ट के दो अकाउंट कौन से हो सकते हैं। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट और सेकंड अकाउंट है प्रोप्राइटर अकाउंट। नथिंग बट आप बोल सकते हो इंडिविजुअल अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट बोल दो, बेटर रहेगा। कैपिटल अकाउंट्स बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, बिकॉज पैसा क्या आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। अभी तुम लोगों को मालूम है कैश इज कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है। और कैपिटल इज नथिंग बट पर्सनल अकाउंट। यस और नो, ये वाला ट्रांजैक्शन अपन ने लास्ट सेशन में भी, जब भी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बॉस, तभी भी अपन ने देखा था। देखो पहली एंट्री सेम थी, वहां पे भी देखो, यहाँ पे था, कहां पे था, लास्ट टाइम अपन ने देखा था ये वाला, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर नथिंग बट कैपिटल इज गिवर। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। जो लास्ट
सेशन में एक डेमो देखा था अपन ने, ट्रायल, उसमें भी अपन ने ये सॉल्व किया था ट्रांजैक्शन, इधर भी सेम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे वो क्या बोलता है, जो होगा आपका सेकंड नंबर, ये हो गया परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। आप क्या कर रहे हो, मशीनरी परचेज कर रहे हो, पर यहां पे लिखा है ऑन क्रेडिट, मतलब कैश नहीं है, कैश नहीं है तो कैश अकाउंट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कैश नहीं है, क्रेडिट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परचेज मशीनरी इज नथिंग बट आपके लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, फ्रॉम अविनाश, अविनाश से अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अविनाश इज अ वंस अगेन गिवर, मतलब अविनाश इज अ सेलर, सेलर नथिंग बट गिवर है, क्योंकि अविनाश इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि भाई डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट परचेज इज एक्सपेंस एंड सेकेंड, या तो परचेज है तो मशीनरी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड है अविनाश इज गिवर। अभी यहां पे दो एक्सपेक्ट क्या बन सकता है, परचेज ऑफ मशीनरी, या तो मशीनरी अकाउंट, और सेकेंड अविनाश अकाउंट। समझ में आ रहा है ना भाई लोग? यस, परचेज अकाउंट इज नथिंग बट आपका पर्सनल अकाउंट है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट, परचेज इज एक्सपेंस, सॉरी माय बैड। नॉमिनल अकाउंट और अविनाश इज अ पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना भाई बंधु, मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग? ठीक है, चलो ये सेकंड भी हो गया। थर्ड बोलता है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, ऑन कैश, ऑन कैश। जब भी कैश आ जाता है तभी पर्सनल अकाउंट को हटा देना है। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे कौन सा होगा, राहुल को हटा देना है। देखो ध्यान से सुनो, पर्सनल अकाउंट तभी लेना है जब भी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है तभी। अगर पर्सनल अकाउंट अरे कैश पे है ट्रांजैक्शन तो पर्सनल अकाउंट हटा देना है, क्योंकि जब भी नॉमिनल है, रियल है, तो पर्सनल को क्या देना है, हटा देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे परचेज इज अ एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, आपके पास राहुल भी है, राहुल अगर पर्सनल अकाउंट है, और कैश इज अ रियल अकाउंट है, तो आपके पास तीनों अकाउंट है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर तीनों अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अगर तीनों अकाउंट रहेगा तभी पर्सनल वाले को क्या कर देना है, निकाल देना है। यस, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट और खाली कैश अकाउंट ही लिखना है, राहुल अकाउंट को डिलीट मारना है। आप गुड्स परचेस कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है, परचेस अकाउंट डेबिट, मतलब परचेस इज अ एक्सपेंस। और सेकंड, कैश जा रहा है बिजनेस में से, क्योंकि परचेस करोगे तो कोई फ्री में थोड़ी गुड्स देगा, आपको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, तो कैश जा रहा है, तो कैश इज अ जा रहा है, वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, कैश इज गोज आउट। यस, तो यहां पे लिख देते पहला परचेज इज एक्सपेंस एंड कैश आ नहीं रहा है, कैश इज गोज आउट। ठीक है, दो अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेकेंड कैश अकाउंट। परचेज इज नथिंग बट आपका नॉमिनल अकाउंट और कैश इज अ रोकड़ा, ये रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, इफ यू एनी डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे क्रेडिट है तो पर्सनल अकाउंट को लेना पड़ेगा, अनिकेत एक अकाउंट हो जाएगा, और सोल्ड कर रहे हो मतलब आपको इनकम मिलेगी। आप अगर गुड्स सोल्ड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो सेल अकाउंट एंड अनिकेत अकाउंट। अनिकेत इज अ, ये केस में अनिकेत क्या है, रिसीवर है, अनिकेत इज अ रिसीवर, बिकॉज अनिकेत इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, तो अनिकेत अकाउंट, अनिकेत इज
रिसीवर, और सेल्स इज इनकम। क्या है? सेल क्या है? इनकम है। तो यहां पे पहला अनिकेत अकाउंट आएगा और सेकंड अकाउंट सेल अकाउंट। अभी अनिकेत अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अनिकेत इज अ इंडिविजुअल पर्सन है, और सेल्स आपके लिए वो इनकम है। इनकम वाला कौन सा रूल बोलता था? नॉमिनल वाला। नॉमिनल का रूल क्या बोलता था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग? यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाएगा 5th पॉइंट, पेड सैलरी। सैलरी आपने पे कर दिया है, ऑफ कोर्स हवा में तो पे नहीं किया रहेगा, क्रेडिट पे तो पे नहीं किया रहेगा, नाम में बोल दिया पेड, ऑलरेडी पे हो चुका है, तो ऑफ कोर्स कैश में पे किया रहेगा, रोकड़ा में पे किया रहेगा। तो पेड इज नथिंग बट कैश है आपका, और सैलरी आपके लिए खर्चा है, खर्चा है बिजनेस के लिए। तो पहला तो अकाउंट सैलरी हो जाएगा, और सेकंड अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश। कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्या जा रहा है? सैलरी। सैलरी क्या, कौन सा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस वाला रूल कौन सा बोलता है? नॉमिनल का। नॉमिनल का वो रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड गेन्स, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है, तो यहां पे पहला आ जाएगा सैलरी इज एक्सपेंस, और कैश इज गोज आउट। तो दो अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, और कैश तो आपको मालूम ही है, रोकड़ा है, रियल अकाउंट। समझ में आया? नेक्स्ट, सोल्ड आउट द टेबल्स फॉर 3000। आपने सोल्ड आउट किया टेबल्स को कितने में? 3000 में। वंस अगेन सोल्ड आउट कर चुके हैं, टेबल्स जा रहा है, तो अल्टीमेटली कैश आ रहा है। पहला तो कैश आ रहा है, ठीक है, और सेकंड सोल्ड है, सेल्स है। सेल्स है मतलब आपके लिए वो इनकम है। कोई भी चीज आप सेल करते हो तो आपके लिए वो इनकम हो जाती है। यस, तो पहला अकाउंट कैश अकाउंट, क्योंकि आपको कैश मिल रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कम्स इन, और सेल्स, सेल्स क्या? टेबल है, ठीक है, गुड्स है, तो सेल्स अकाउंट, सेल्स इज इनकम। ठीक है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड हो जाएगा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट इज वंस अगेन रोकड़ा है, वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, और सेल आपके लिए इनकम है, तो इनकम वाला रूल कौन सा बोलता था? नॉमिनल वाला, नॉमिनल अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इतना वाव नहीं था। तो उम्मीद कर रहा हूं तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है, और यस आ रहा है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्या लिखा है इसके अंदर और देखते हैं। ये अपन ने ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व कर दिया, जो अपन ने जस्ट किया। तो प्लीज बच्चे लोग ध्यान से देख लेना। इफ यू एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख लेना। यस, यहाँ पे इन लोग ने ना और आगे बढ़ेंगे तो एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट के बेस पे इन लोग ने ट्रांजेक्शन को क्या किया? एलोबरेट किया है, एनालिसिस किया है। जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा ना, टू इफेक्ट, अकाउंट इन्वॉल्व, क्लासिफाई द अकाउंट, रूल्स अप्लाइड, मतलब कौन सा रूल अप्लाइड? जो मैं तुम लोगों को बोला था ना कि सपोज कि फॉर एग्जांपल कैश कम्स इन, कैश आ रहा है, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, आपने क्लासिफाई कर दिया। अभी रियल अकाउंट में भी कौन सा? रियल अकाउंट में भी क्या? कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। तो ये ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली लोग ने क्या किया? एलोबरेट किया, मतलब एक्सटेंड लेवल पे एलोबरेट किया।
ये तक पढ़ा था, ये तक अपने को पढ़ाया, इधर तक पढ़ाया उन लोग ने, इधर से इन लोग ने और 3 वेरिएशन में क्या किया है, एलोबरेट किया है, इन शॉर्ट बोलूं तो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अपन ये वाला क्वेश्चन देख लेते फटाफट, कुछ इतना वाव नहीं है, मतलब क्या डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, वो एक स्टेप है, एक अहेड स्टेप है कि डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। देखेंगे 1 बाय 1, कुछ इतना वाव नहीं है, अपन 1 बाय 1 जो अपन इधर तक सॉल्व कर रहे थे उसका एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये वाला मैं सॉल्व कर रहा होगा, मतलब समझा होगा। इसके नेक्स्ट वाला आपको सॉल्व करना है, घर से होमवर्क है आपके लिए वो क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बॉस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हिरेन सर आपके लिए 90% एफर्ट्स कर रहे हैं तो 10% एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया, कमेंट्स द बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पहला ट्रांजेक्शन सबका कॉमन है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है और कैपिटल के फॉर्म में। तो कैश कम्स इन अ बिजनेस और प्रोपराइटर इज अ गिवर ऑफ द कैपिटल। तो 2 अकाउंट कौन से हो गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जो अपन करते आ रहे थे। कैश आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है। यहां तक तो अपन करते आते थे। अभी इसको और एलोबरेट किया कि ये अकाउंट में कौन सा अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो, क्यों डेबिट कर रहे हो, कैश को क्यों डेबिट कर रहे हो, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। जो रूल कौन सा बोलता है रियल अकाउंट का, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम लोग को मैं बोलते आ रहा था उन लोग ने हिंदी में इंग्लिश में लिख के दिया है। यस, बाद में आपने पर्सनल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया है, बिकॉज क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है, बिकॉज पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। तो यहाँ पे कोई पर्सन रहेगा तो ही कैपिटल, ऑफ कोर्स आज कंपनी के अंदर कौन पैसा डालेगा, कोई इंडिविजुअल पर्सनल पैसा ही डालेगा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। यस, चलो और आगे और एक्सप्लेन किया है, और क्या एक्सप्लेन किया है, कैश अकाउंट डेबिट। इसलिए हम लोग ने उन लोग ने वही लाइन वापस से रिपीट किया कि इसलिए हम लोग ने कैश अकाउंट को डेबिट किया है और पर्सनल अकाउंट नथिंग बट कैपिटल अकाउंट को हम लोग ने क्या किया है, क्रेडिट किया है। समझ में आया, मतलब इन लोग ने खींचा है और इजी भाषा में समझाने के लिए इन लोग ने एलोबरेट किया है, बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाऊं तो। यस, चलो सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान। इमरान को आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे कर दिया है। तो पहली बात तो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए खर्चा है, तो एक अकाउंट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, एक्सपेंस है आपके लिए, और पेड कर दिया है। यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं बोला है। जगह सुनो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चे लोग, भोले बच्चे लोग, जब तक ऑन क्रेडिट नहीं बोलता तब तक इमरान को पिक्चर में लाना नहीं है। जब तक इमरान, देखो नाम भी मैच हो गया एक्टर का, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक अगर ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है तब तक इमरान को पिक्चर में लाना नहीं है। अगर सपोज कि यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा रहता ना, क्रेडिट लिखा रहता तो इमरान क्या आ जाता था, पिक्चर में आ जाता था, अदरवाइज तब तक इमरान पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट आपको डिम मान लेना है कि इस ट्रांजेक्शन ऑन कैश है, क्रेडिट पे नहीं है, उधारी पे नहीं है। तो आपको क्या समझ लेना है, ये ट्रांजेक्शन किस पे है, ऑन कैश है। तो ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट एक अकाउंट हो जाएगा और सेकंड अकाउंट कौन सा हो जाएगा, पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश जा रहा है, देखो एडवर्टाइजमेंट इज अ एक्सपेंस जो नॉमिनल का रूल बोलता है, और कैश गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो एक अकाउंट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एक अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, उसका रूल क्या बोलता है, क्रेडिट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये नॉमिनल का रूल बोलता है, इसलिए हम लोग ने डेबिट किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये एडवर्टाइजमेंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेबिट नॉमिनल का रूल क्या बोलता है कि नॉमिनल का रूल ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, और कैश इज अ रियल अकाउंट, तो कैश यहां से जा रहा है, कैश व्हाट गोज आउट। तो एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, यही अकाउंट का फंडामेंटल है। अगर डेबिट क्रेडिट आपका आ गया तो आपके लिए अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये जस्ट आपको एक टाइप का जनरल एंट्री पास करवा रहा है, मतलब जैसे जैसे अपन 11th में आगे बढ़ेंगे, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, वहां पे आपको ये से एक दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट एंट्री ये पास करनी है। मतलब ये जस्ट सिखा रहे हैं आपको कि कैसे एंट्रीज बनती है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कैसे एक्सपेक्ट होते हैं, क्या इफेक्ट होती है, क्या अकाउंट इन्वॉल्व होता है, कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये सब सिखा रहे हैं आपको।
ठीक है। तो आई वो होप तुम लोग समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्योंकि आप जब भी चैप्टर नंबर 3 पे जाओगे तभी ये दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट पास करना है ये, ठीक है। चलो, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। पहले तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में, 2 पर्सन इन्वॉल्व है। पहला तो है बैंक ऑफ इंडिया। आपको मालूम है बैंक ऑफ इंडिया इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जब भी अपन पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे थे तभी बैंक्स हो गया, कंपनीज हो गए, दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन। क्या डाल रहे, कैश डाल रहे, तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस में से किधर, उसके अकाउंट में, मतलब बैंक के अकाउंट में, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो पहला तो बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर, बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट। यस और नो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट द रिसीवर। और कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश इज गोज आउट। यहाँ पे 2 अकाउंट बन जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया एंड कैश अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है, बैंक ऑफ इंडिया। और क्रेडिट कैश को करेंगे बिकॉज कैश गोज आउट। यस, कैश का अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। सिंपल, समझ में आ रहा है? यस, नो, यस, यस। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, परचेज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ने ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। आपने गुड्स परचेज किया, पहले तो परचेज अकाउंट इज अ एक्सपेंस, और फ्रॉम सुनील, सुनील से आपने गुड्स क्या किया, परचेज किया। तो सुनील इज अ गिवर और परचेज आपके लिए एक्सपेंस है। तो पहला आ जाएगा परचेज इज अ एक्सपेंस, सुनील इज अ गिवर। परचेज अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट और सुनील इज अ पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। परचेज करोगे तो आपके लिए खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। और सुनील इज अ गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए सुनील को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, सुनील अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? चलो आगे बढ़े सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5th नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। कैश में गुड्स क्या कर रहे हो आप, सोल्ड कर रहे हो। पहला तो आपके लिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज आप सेल करोगे तो वो आपके लिए इनकम है। यस, और पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। या तो कैश कम्स इन, पैसा, गुड्स सेल करोगे तो पैसा आएगा, कैश कम्स इन, और सेल्स इज अ इनकम, इसलिए उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, कैश इज अ रियल, सेल्स इज अ आपका नॉमिनल। रियल का अकाउंट क्लियरली बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम लोग कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स को क्रेडिट इसलिए करेंगे कि बिकॉज सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए सेल को क्या करेंगे, क्योंकि सेल से अपने को क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा है इसके अंदर, रिसीव फ्रॉम कमीशन, सॉरी रिसीव कमीशन। कमीशन आपको मिल रहा है, तो पहले तो कमीशन आपको किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा। कॉमन सेंस है, एक एडजस्टमेंट, एक ट्रांजेक्शन अपन को मिल गया, कैश कम्स इन। और कमीशन आपके लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि आपने कुछ सपोज के फॉर एग्जांपल मेरा ब्रोकर का बिजनेस है, मैंने एक जन को, एक मेरे क्लाइंट को मैंने रेंट पे दिया, उसने मेरे को कमीशन दिया, कमीशन मुझे कैश में मिलेगा, कैश अकाउंट कम्स इन। और कमीशन मेरे लिए इनकम है, ठीक है। तो इनकम मेरे लिए क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कमीशन को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है, और कमीशन इज अ इनकम। कैश एंड कमीशन अकाउंट, कैश इज अ रियल, कमीशन इज अ नॉमिनल। कैश मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इज नथिंग बट कमीशन अकाउंट। तो ये एवरी एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, क्लासिफिकेशन था, और उसका डेबिट क्रेडिट क्या था, आपका एंट्री था। सो ये वाला आप सॉल्व करोगे, फिल द फॉलोइंग टेबल्स। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मैं जब भी आऊँगा तभी मैं उम्मीद करूँगा कि आपने ये कर दिया रहेगा। यस, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो,
नेक्स्ट सेशन में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे और चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहेगा। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।